वालेकुम, दिस इज़ हारून फ्रॉम प्लानोरा। अच्छा, बेसिकली बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन ये है कि 2025 में हमारी ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या आती है और हमारी फिनिशिंग की कॉस्ट क्या आती है। बिकॉज वी एज अ कंसल्टेंसी फर्म वी प्रोवाइड अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ कंसल्टेंसी। कोई टेंशन नहीं है, कोई असल नहीं है। आइए सबको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट फॉर 1 कनाल हाउस। मैं अभी बताऊंगा आपको वो कॉस्ट जो डीएचए से बाहर है, क्योंकि डीएचए के कुछ बायलॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट हैं, इसकी वजह से प्राइस हाई चल जाती हैं। तो एज पर 2025, आज एग्जैक्ट डेट है 31 मई। इसके हिसाब से अगर आपने 1 कनाल घर बनाना है, लेट्स गिव इट 5500 स्क्वायर फीट का एरिया, तो उस हिसाब से आपका 1 कनाल घर की कॉस्ट होगी वो अराउंड 150 से 160 के वन वेरी कर रही होगी, डिपेंडिंग ऑन क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी कंपनी से आप काम करवा रहे हैं, उनकी लेबर की एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, और ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं बेसिकली। तो अगर ये बेसमेंट के बगैर रेट दे रहा हूँ, अगर यही आपने बेसमेंट ऐड कर दी एक नाले घर के नीचे फुल बेसमेंट, तो ये 1 CR और बढ़ जाएगा। तो ये जहाँ 150 की बात हुई थी, पर ये 250 में चली जाएगी। जितना जितना आप स्क्वायर फीट कम करते जाएंगे बेसमेंट को, उतना उतना आपका पैसे वहाँ कम होते जाएंगे। लेकिन अगर फुल बेसमेंट वाली कराएंगे 1 कनाल के साथ 2.5 करोड़, वर नॉर्मल आपका डबल स्टोरी विद ममटी के साथ 150 से 160 के अराउंड अच्छा काम हो जाना चाहिए। अगर सेकेंडली बात करते हैं फिनिशिंग की, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फिनिश में क्या खर्चा आएगा। यार फिनिशिंग इज टोटली सब्जेक्टिव। वो वाली बात है कि जितना गुड़ डालते हो उतना वो मीठा होता है। स्ट्रक्चर में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, कभी आपने ये नहीं जाना कि यार मैं सस्ता स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ और अच्छी फिनिशिंग कर लूंगा। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। योर स्ट्रक्चर शुड बी वेल वेल डेवलप्ड। उसके ऊपर आपने कम से कम वाली फिनिशिंग करनी है, वो भी कर सकते हैं, महंगे से महंगी भी कर सकते हैं। गिविंग यू अ रफ एस्टिमेट, अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल सी फिनिशिंग करनी है जिसके अंदर आपका घर प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे, तो उतने ही पैसे ऊपर लग जाएंगे। लेट्स से अगर डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए का आपका एक नाल का घर बना है ग्रे स्ट्रक्चर, तो 1.5 करोड़ रुपए ही अप्रोक्सीमेट उसके ऊपर लगेगा फॉर फिनिशिंग। और हाँ, अगर आपने फिनिशिंग, अगर आपको कोई बहुत ही कंटेम्प्रेरी डिजाइन में चाहिए, मिनिमलिस्टिक चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे घर में सब कुछ इम्पोर्टेड लगे, तो फिर कॉस्ट 2x भी हो सकती है अगर सब कुछ इम्पोर्टेड चाहिए। और फिर बात आती है फर्निशिंग की। फर्निशिंग के अंदर बेसिकली वो भी वही वाली बात होती है कि यार जितना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ को डेवलप करना है, आप वो उसका कर सकते हैं। लेट्स से कुछ लोग लोकल सोफास लगवा देते हैं, लोकल टीवी सेट और सब चीज़ें लगवा देते हैं, फर्नीचर सारा लोकल होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, वी वांट समथिंग दैट इज कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम द मार्केट, तो वो फिर सारा इम्पोर्टेड फ्रॉम टर्की, फ्रॉम इटली, फ्रॉम दुबई, यू नेम इट, हर जगह से इम्पोर्ट होके आ रहा होता है। तो जिस जिस तरह आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपने अपनी फिनिशिंग को देखना है, तो वो आप अपने जेब के साथ देख सकते हैं। तो ये कुछ रेट्स हैं जी 1 कनाल के हाउस के। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको 5 मरला, 3 मरला, 10 मरला, 2 कनाल, 4 कनाल या फार्म हाउसेस के स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट्स चाहिए, तो सारे अवेलेबल है। और अगर आपने अपनी कोई भी कंस्ट्रक्शन इन लाहौर, इन पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान राइट नाउ, तो हम प्लानोरा इज गिविंग फ्री कंसल्टेंसी राइट नाउ। अगर आपने अपना घर बनवाना है फॉर कमर्शियल यूज़, या अगर आपने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए भी चाहिए, तो सब चीज़ें अवेलेबल।